तो नमस्कार आप सभी साथियों का कि अपने YouTube चैनल एक्सेस एकेडमी पर उत्तर प्रदेश में न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत नई शिक्षक भर्ती का पहला विज्ञापन हुआ जारी। पूर्व माध्यमिक कक्षाओं के लिए ईसीसीई के 10,684 पदों पर आवेदन प्रक्रिया शुरू करने संबंधी डीजी मैम का आदेश हुआ जारी। इस वीडियो में ईसीसीई वैकेंसी की संपूर्ण जानकारी को आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे, जैसे पदों की संख्या कितनी है, सैलरी कितनी मिलेगी, ईसीसी में चयनित शिक्षकों को आवेदन की शर्तें एवं शैक्षिक योग्यता क्या है, क्या इन पदों पर भर्ती के लिए बीएड या बीटीसी या डीएलएड वाले अभ्यर्थी योग्य होंगे या अन्य कोई स्पेशल शैक्षिक योग्यता का जो है मानक रखा गया है। इसके साथ साथ इन पदों के लिए चयन की प्रक्रिया क्या होगी और आवेदन करने की अंतिम तिथि क्या है। इसके साथ साथ जिलेवार रिक्तियों की संख्या कितनी है, सब कुछ क्लियर करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है उन सभी साथियों के लिए जो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो उन सभी साथियों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और इस भर्ती से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ये ईसीसीई है क्या। तो दोस्तों इसकी फुल फॉर्म होती है अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेटर, यानी 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों के शिक्षा के लिए जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आंगनबाड़ी कार्यक्रम के अंतर्गत कार्रवाई शुरू की गई है, नया प्रावधान शुरू किया गया है, उन पर भर्ती से संबंधित ये विज्ञापन जारी किया गया है उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से। और इन पदों पर कार्यरत शिक्षक जो होंगे वो कक्षा 1 से पूर्व का जो शिक्षण कार्य है उसको संपादित करने के लिए रखे जाएंगे। तो अब देख लेते हैं इस भर्ती के विज्ञापन को लेकर के ऑफिशियल जो विज्ञप्ति जारी की गई है उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से, उसको और उसे सारे पॉइंट आपके क्लियर करते हैं। दोस्तों यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय की तरफ से ऑफिशियल विज्ञप्ति जारी की गई है ईसीसीई पदों पर भर्ती के लिए। सेवा में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश को यह पत्र प्रेषित किया गया है डीजी मैम की तरफ से, जिसका पत्रांक है प्री प्राइमरी यानी ईसीसीई एजुकेटर 4834/2024-25, दिनांक 24/8/2024 को ये ऑफिशियल पत्र जारी किया गया है, जिसमें ईसीसीई के पदों पर भर्ती का विज्ञापन प्रकाशित हुआ है। तो विषय है समग्र शिक्षा एवं पीएम श्री के अंतर्गत प्री प्राइमरी के आवर्तक मद में मानव संसाधन ईसीसीई एजुकेटर है। तो प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वर्ष 2024-25 में स्वीकृत धनराशि से 10,684 मानव संसाधन यानी ईसीसीई एजुकेटर को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों में उपलब्ध कराए जाने के संबंध में महोदय कृपया उपयुक्त विषय शासनादेश संख्या 68-5099/178/2024 अनुभाग 5 बेसिक शिक्षा -1/70/1861/2024 दिनांक 26 जुलाई 2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2024-25 में आवर्तक मद के अंतर्गत 10,684 विद्यालयों पीएम श्री विद्यालयों को सम्मिलित करते हुए संचालित को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों में मानव संसाधन यानी ईसीसीई एजुकेटर उपलब्ध कराए जाने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत किए गए हैं। उक्त के क्रम में प्रदेश के समस्त 75 जनपदों में 10,684 विद्यालयों के परिसर में अवस्थित आंगनबाड़ी केंद्रों जनपदवार सूची संलग्न हेतु प्रति केंद्र एक ईसीसीई एजुकेटर संविदा पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से मानदेय जिसका 10,313 रुपए प्रति माह के आधार पर 1 वर्ष हेतु रखा जाना है। उक्त पर चयन हेतु निम्न अर्हताएं निर्धारित की गई हैं। तो इस भर्ती के लिए जो अर्हताएं हैं आप सभी लोग देख सकते हैं। पद का नाम है ईसीसीई यानी ईसीसीई के तहत जो है नियुक्ति होगी और इनको ईसीसीई एजुकेटर कहा जाएगा। पदों की संख्या संपूर्ण उत्तर प्रदेश में 10,684 है और नियुक्ति स्थान 75 जनपद अवस्थित कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्र युक्त 10,684 विद्यालयों में यानी आंगनबाड़ी केंद्रों में इनकी नियुक्ति रहेगी। नियुक्ति का प्रकार है संविदा पर इनकी नियुक्ति की जाएगी आउटसोर्सिंग के माध्यम से। संविदा अवधि 11 माह की होगी। मानदेय 10,313 रुपए प्रति माह जो है देय होगा। इसमें पीएफ और उसके साथ साथ ईएसआई भी ऐड होगी।
शैक्षिक योग्यता की अगर नजर डालें तो यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि बीएड और बीटीसी की योग्यता को अनिवार्य नहीं किया गया है। और यहां पर जो पहली शैक्षिक योग्यता है कि विधि द्वारा स्थापित एवं यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा गृह विज्ञान मुख्य विषय के साथ न्यूनतम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण की हो। यानी इसमें ऐसी महिलाएं फॉर्म अप्लाई कर सकती हैं जिन्होंने होम साइंस से ग्रेजुएशन किया हुआ हो और ग्रेजुएशन में कम से कम 50% मार्क्स उनके होने चाहिए। और इसमें आरक्षित वर्ग को नियमानुसार न्यूनतम अंकों में 5% की छूट दी जाएगी। यानी यूआर कैंडिडेट के लिए 50% अंक ग्रेजुएशन में होने चाहिए होम साइंस सब्जेक्ट के साथ, और अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपके 45% जो है वो मार्क होने चाहिए। इसके साथ साथ अन्य जो दूसरे यहाँ पे कोर्सेस मान्य है भर्ती की शैक्षिक योग्यता के रूप में, उसमें है नर्सरी अध्यापक शिक्षा यानी एनटीटी या सीटी नर्सरी या डीपीएसई का कम से कम 2 वर्ष की अवधि का डिप्लोमा अथवा समकक्ष योग्यता जो कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्य हो। अगला पॉइंट है आवेदनकर्ता की अधिकतम आयु 1 जुलाई 2024 को 40 वर्ष से अधिक ना हो। यानी मैक्सिमम एज लिमिट 40 वर्ष रखी गई है, तो ये चीज बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब ईसीसीई एजुकेटर्स के कार्य एवं दायित्व क्या होंगे? तो आयु वर्ग 3 से 6 वर्ष के बच्चों को औपचारिक शिक्षा हेतु तैयार करना, आयु वर्ग 3 से 6 वर्ष के बच्चों के भौतिक मानसिक सामाजिक संवेदनात्मक एवं अकादमिक विकास हेतु वातावरण सृजन एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री को उक्त की संप्राप्ति में सहयोग प्रदान करना। अगला पॉइंट आयु वर्ग 5 से 6 वर्ष के बच्चों पर विशेष ध्यान देते हुए निपुण भारत मिशन के अंतर्गत निर्धारित अधिगम स्तर की संप्राप्ति को सुनिश्चित करना। अगला जो कार्य और दायित्व है ईसीसी एजुकेटर्स का वो है बच्चों के संज्ञानात्मक विकास हेतु रंग आकार ध्वनि वस्तु वातावरण यथा पेड़ पौधे पक्षी जानवरों आदि से संबंधित गतिविधियों को कराना। और अगला पॉइंट आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री को बच्चों के साथ अन्य क्रियाकलापों तक यथा खेल नाटक पिकनिक क्षेत्र भ्रमण संगीत हाथ के कार्य आदि हेतु कार्य योजना बनाते हुए कार्य करना। अगला पॉइंट है अभिभावकों के साथ मुख्यतः माताओं के साथ बैठक करते हुए बच्चों की प्रगति से लगातार अवगत कराना। इसके साथ ही घर में बच्चों को सीखने का वातावरण उपलब्ध कराने हेतु माताओं की अभिमुखीकरण करना। अगला पॉइंट है बच्चों के पृष्ठभूमि विकास आदि के इंडिकेटर्स से संबंधित चाइल्ड प्रोफाइल तैयार करना एवं उसके माध्यम से बच्चों के विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना। अगला पॉइंट है आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के साथ मिलकर आयु वर्ग 3 से 6 वर्ष के हेतु बच्चों की गुणवत्तापूर्ण सीखने का वातावरण बनाना एवं गतिविधियों को सीखने को मुख्य आधार बनाकर कार्य करना। अगला पॉइंट है शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित विभिन्न बैठकों प्रशिक्षण आदि में समय समय पर प्रतिभाग करना। ईसीसी एजुकेटर विद्यालय के प्रधानाध्यापक के नियंत्रणाधीन एवं उनके मार्गदर्शन में कार्य करेंगे। प्रधानाध्यापक का यह दायित्व होगा कि संबंधित कर्मी की ईसीसीई से संबंधित कार्यों में लगाया जाए। फलस्वरूप आंगनबाड़ी केंद्रों में नामांकित बच्चों के साथ उपरोक्तानुसार दिए गए कार्यों को करना संबंधित कर्मी द्वारा अनिवार्यता से किया जाएगा, जिसका अनुश्रवण प्रधानाध्यापक द्वारा किया जाएगा। अगला पॉइंट जो है संबंधित कर्मी की कार्यवधि विद्यालय समय सारणी के अनुसार निर्धारित की जाएगी। आगे यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में निम्नोक्त समिति गठित की जाएगी। जिलाधिकारी अध्यक्ष होंगे, प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान उसके सदस्य होंगे, और इसके बाद में जिला कार्यक्रम अधिकारी भी सदस्य होंगे, जिला सेवा आयोजन अधिकारी सदस्य होंगे, वित्त एवं लेखाधिकारी बेसिक शिक्षा सदस्य होंगे, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सदस्य और सचिव दोनों होंगे। उक्त समिति शासनादेश संख्या 8/2018/20/1/91-2/2019 दिनांक 18 दिसंबर 2019 शासनादेश संख्या 717/36-5/2020-8 सब 26/2020 श्रम अनुभाग 5 लखनऊ दिनांक 18 अगस्त 2020 शासनादेश संख्या 31/20/273/18/2/2020-87/2016 टीसी दिनांक 25 अगस्त 2020 तथा शासनादेश संख्या 42/20/E-153/18/2/2020-97 2016 टीसी दिनांक 7 दिसंबर 2020 एवं शासनादेश संख्या, और इस तरीके से सारे शासनादेशों को यहाँ पर मेंशन किया गया है। दिनांक 29 मार्च 2023 में चिन्हित प्रावधानों एवं दिए गए निर्देशों के अनुरूप जेम पोर्टल में से सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन किया जाएगा और इस संबंध में एक मॉडल बिड का नमूना शीघ्र ही पृथक से प्रेषित किया जाएगा। सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन के पश्चात एजेंसी द्वारा संविदा के आधार पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से ईसीसी एजुकेटर्स या कर्मियों का शासनादेश में प्रदत्त व्यवस्था के अनुसार चयन किया जाएगा। उक्त सभी चयन किसी स्वीकृत पद के सापेक्ष नहीं किए जाएंगे। चयनित कार्मिक केवल कार्य की आवश्यकता अनुसार अधिकतम 11 माह तक के लिए रखे जाएंगे। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि चयन की प्रक्रिया क्या होने वाली है। तो जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति को सहयोग प्रदान करने हेतु निम्नांकित उप समिति के जिलाधिकारी के अनुमोदन से गठित किया जाएगा। यानी जिलाधिकारी द्वारा नामित मुख्य विकास अधिकारी यहाँ पर जिलाधिकारी अध्यक्ष बनेगा। प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान संबंधित जनपद का वो सदस्य होगा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संबंधित जनपद का सदस्य और सचिव होगा। कार्यालय
जिला कार्यक्रम अधिकारी संबंधित जनपद का सदस्य होगा। जिला अधिकारी द्वारा नामित अन्य 2 सदस्य इसमें सम्मिलित होंगे। सबसे पहले क्या होगा, उक्त समिति द्वारा सर्वप्रथम राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराई गई जनपदवार संख्या के अनुसार को लोकेटेड आंगनबाड़ी वाले परिषदीय प्राथमिक या कंपोजिट विद्यालयों का चयन जनपद स्तर से निम्नांकित बिंदुओं के अनुसार किया जाए। पहला पॉइंट है, ऐसे विद्यालयों का चयन किया जाए जहां यूडाइस 2023-24 के अनुसार विद्यालयों की छात्र संख्या एवं को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों की संख्या का कुल योग सर्वाधिक हो। दूसरा पॉइंट है, पीएम3 विद्यालयों को अनिवार्यता चयनित किया जाएगा। तीसरा पॉइंट है, चयन के समय विद्यालयों में उपलब्ध भौतिक संसाधनों तथा अतिरिक्त कक्षा कक्ष, आउटडोर प्ले मटेरियल हेतु पर्याप्त स्थान एवं बेहतर परिसर को भी ध्यान में रखा जाए। उसके बाद यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं दोस्तों, आगे जो पॉइंट्स हैं उनको देख सकते हैं। यथासंभव प्रत्येक विकास खंड से समान संख्या में विद्यालयों को चयनित करने का प्रयास किया जाएगा। तो ये कमेटी किस तरीके से ईसीसी एजुकेटर्स के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों का चयन किया गया उससे संबंधित प्रावधानों का वर्णन है। तीसरा पॉइंट है, जो सेवा प्रदाता द्वारा उपलब्ध कराई गई अभ्यर्थियों की सूची मेरिट के आधार पर उक्त समिति द्वारा तैयार की जाएगी। मेरिट सूची हाई स्कूल, इंटर, स्नातक या डीपीएससी या एनटीटी एवं संबंधित डिप्लोमा शैक्षिक योग्यता हेतु निर्धारित अर्हता के आधार के प्राप्तांकों के प्रतिशत की योग के औसत के आधार पर प्रत्येक जनपद मेरिट सूची अवरोही क्रम में तैयार करेगा। यदि 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों की परीक्षाओं में प्राप्तांकों के योगों का औसत समान होने की स्थिति में अधिक आयु वाले अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाएगी। यदि आयु में समानता होगी तो ऐसी दशा में अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में वरीयता प्रदान की जाएगी। प्रत्येक परीक्षा के प्रतिशत को दशमलव के 2 अंकों में पूर्णांकित किया जाएगा। अगला पॉइंट जो है, उक्त समिति द्वारा सेवा प्रदाता द्वारा उपलब्ध कराई गई अभ्यर्थियों की सूची में अंकित अभ्यर्थियों के शैक्षिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्रों का मूल अभिलेखों से मिलान करते हुए सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन के पश्चात विसंगति की स्थिति में बिंदु संख्या 3 में दी गई मेरिट सूची में यथावश्यक संशोधन किया जाएगा। चौथा पॉइंट है, 5वां विद्यालय चयन की हेतु काउंसलिंग। इस प्रकार तैयार मेरिट लिस्ट में क्रम संख्या 1 पर अंकित अभ्यर्थी के सम्मुख जनपद के उन सभी चयनित विद्यालयों की सूची जिनमें तैनाती की जानी है चयन हेतु प्रस्तुत किया जाएगा। संबंधित अभ्यर्थी द्वारा विद्यालय चयन करने के पश्चात वह विद्यालय सूची में लाभ करते हुए अगले अभ्यर्थी के सम्मुख शेष विद्यालयों की सूची प्रस्तुत करते हुए विद्यालय का चयन कराया जाएगा। उक्त काउंसलिंग का कार्य भी उपरोक्तानुसार बिंदु संख्या 1 में गठित समिति के द्वारा किया जाएगा। छठा पॉइंट है कि उक्त अनुसार चयनित अभ्यर्थियों को ऑफर लेटर मूल समिति के अध्यक्ष जिलाधिकारी संबंधित जनपद से अनुमोदन प्राप्त करते हुए सदस्य सचिव जिला बेसिक की उपस्थिति में उसी दिन सेवा प्रदाता एजेंसी द्वारा प्रदान किया जाएगा। और अगला पॉइंट है, चयन प्रक्रिया विभाग द्वारा निर्धारित किए जाने के संबंध में सेवा प्रदाता संस्था द्वारा सहमति प्रदान की जाएगी। आगे देख सकते हैं आप, उक्त अनुसार चयन संबंधी किसी भी प्रकार की विसंगति या शिकायत संबंधित प्रत्यावेदन पर विचार एवं निर्णय जिलाधिकारी के समूह जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा एवं जिलाधिकारी द्वारा उक्त प्रत्यावेदन का निस्तारण कराया जाएगा। यह भी उल्लेखनीय कि शासनादेश दिनांक 26 जुलाई 2024 के अनुसार उपयुक्त चयन किसी भी पद के सापेक्ष नहीं किए जाएंगे। चयन उपरांत तैनात किए जाने वाले अभ्यर्थियों की सूचना राज्य परियोजना कार्यालय को उपलब्ध कराए जाने के उपरांत अभ्यर्थियों के मानदेय के भुगतान हेतु धनराशि की व्यय निर्धारित की जाएगी। तत्क्रम के में निर्देशित किया जाता है कि शासनादेश संख्या 68-5099/178/2024 अनुभाग 5 बेसिक शिक्षा 1/70/1861/2024 दिनांक 26 जुलाई 2024 में दी गई व्यवस्था के अनुसार ही 10,684 को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों यानी समिति द्वारा निर्धारित मानव संसाधन यानी ईसीसी एजुकेटर उपलब्ध कराए जाने हेतु कार्रवाई जेम पोर्टल के माध्यम से 30 सितंबर 2024 तक पूर्ण करना सुनिश्चित करें। तो यानी ईसीसी भर्ती विज्ञापन के लिए अंतिम तिथि आप सभी लोगों को बता दें 30 सितंबर फिक्स की गई है और उसके बाद किसी भी दशा में आवेदन नहीं लिए जाएंगे और ये डीजी मैम की तरफ से आप सभी लोग आदेश दिया गया है और इसी के क्रम में अब कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी आगे की। वहीं उत्तर प्रदेश के पीएम3 योजना के अंतर्गत चयनित विद्यालयों में ईसीसी एजुकेटर की नियुक्ति को लेकर के भी बेसिक शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव की तरफ से भी पत्र प्रेषित किया गया है। प्रेषक है डॉक्टर M.K. षणमुगासुंदरम, प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन सेवा में महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ यानी डीजी मैम को प्रेषित किया गया था और ये 26 जुलाई को प्रेषित किया गया था। उसी के अनुपालन में डीजी मैम ने जो है पूरा डिटेल्ड में विज्ञप्ति जारी की है और 30 सितंबर तक अंतिम कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं जनपद वाइज रिक्तियों को लेकर के महत्वपूर्ण डाटा के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं जो 10,684 पदों पर ईसीसीई एजुकेटर्स की भर्ती को लेकर के डीजी मैम की तरफ से विज्ञापन जारी किया गया है। उसमें जिलेवार जो रिक्तियों की संख्या है वो कितनी है, तो नंबर ऑफ एजुकेटर्स यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं और पीएम3 में चयनित विद्यालयों में कितनी है और टोटल एजुकेटर्स कितनी है, ये चीजें यहाँ पर आप सभी को देखनी है। तो सब टोटल जो हम बात करेंगे कि कितने कैंडिडेट हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं आगरा में 161 है, अलीगढ़ में 159 है, इलाहाबाद में 287, अम्बेडकर नगर में 141 है, अमेठी में 137 हैं, औरैया में 100 हैं, इसके साथ साथ आजमगढ़ में 324 हैं और बागपत में 64 हैं और बहराइच में 173 हैं, बलिया में 212 हैं
और बलरामपुर में 131 हैं, बांदा में 94 हैं, बाराबंकी में 169 हैं और बरेली में 190 हैं, बस्ती में 179 हैं, भदोही में 96 हैं और बिजनौर में 159 हैं, बदायूं में 179 हैं, बुलंदशहर में 205 हैं, चंदौली में 128 हैं, चित्रकूट में 57 हैं, देवरिया में 225 हैं, एटा में 102 हैं, इटावा में 100 हैं और फैजाबाद में 166 हैं, फर्रुखाबाद में 106 हैं, फतेहपुर में 171 हैं, फिरोजाबाद में 108 हैं, गौतम बुद्ध नगर में 48 हैं, गाजियाबाद में 36 हैं, गाजीपुर में 248 हैं, गोंडा में 210 हैं, गोरखपुर में 260 हैं, हमीरपुर में 81 पद हैं और हापुड़ में 60 पद हैं, हरदोई में 250 पद हैं, हाथरस में 86 पद हैं, जालौन में 110 पद हैं, जौनपुर में 277 पद हैं, झांसी में 92 पद हैं, ज्योतिबा फुले नगर यानी अमरोहा में 67 पद हैं, कन्नौज में 105 पद हैं, कानपुर देहात में 143 पद हैं। इसके साथ साथ कानपुर नगर में 130 पद हैं, काशीराम नगर में 101 पद है, कौशाम्बी में 108 पद हैं, खीरी में 201 पद हैं, कुशीनगर में 185 पद हैं, ललितपुर में 66 पद हैं, लखनऊ की बात अगर हम करें तो 141 पद रिक्त हैं, महाराजगंज में 140 पद, महोबा में 53 पद हैं, मैनपुरी में 106 पद हैं और मथुरा में 114 पद हैं और इसके साथ साथ मऊ में 121 पद हैं, मेरठ में 137 पद हैं, मिर्जापुर में 139 पद हैं, मुरादाबाद में 83 पद हैं, मुजफ्फरनगर में 112 पद हैं, पीलीभीत में 106 पद हैं, प्रतापगढ़ में 219 पद हैं और रायबरेली में 209 पद हैं, रामपुर में 96 पद हैं, सहारनपुर में 152 पद हैं, संभल में 90 पद हैं और संत कबीर नगर में 111 पद हैं, शाहजहांपुर की अगर बात करें 168 पद हैं, शामली में 56 पद हैं, श्रावस्ती में 70 पद हैं, सिद्धार्थ नगर में 200 पद हैं, सीतापुर में 266 पद हैं और इसी तरीके से सोनभद्र में 89 पद हैं, सुल्तानपुर में 160 पद हैं और उन्नाव में 223 पद हैं, वाराणसी में 135 पद हैं और कुल जो है 10,686 पद रिक्त हैं। तो इस तरीके से उत्तर प्रदेश में नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत पहली शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जो है जारी हो चुका है और इससे संबंधित डिटेल्ड जानकारी इस वीडियो में हमने डिस्कस करी। फिर भी अगर आपकी ईसीसी वैकेंसी से संबंधित कोई क्वेरी या क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी को छाप सकते हैं और आपकी क्वेरीज को सॉर्ट आउट करने का चैनल के माध्यम से प्रयास किया जाएगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी साथियों को जय जय भारत, वंदे मातरम।